सबको सादर जय सिया राम। हम लोग पुनः मानस पारायण में प्रवृत्त हुए हैं। बालकांड में हमने 7 श्लोक पढ़े, उसके बाद 5 स्वर उठा और जो पहला दोहा वो गुरुदेव की वंदना स्वरूप है। गुरु जी कैसे हैं? बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव महाराज के चरणों की रज की मैं वंदना करता हूँ, जो अनुराग की रस से पूर्ण है। अमीय मोरी में चूरन चारु, जो संजीवनी है। समन सकल भवरुज परिवारु, जो जगत के सारे रोगों को समाप्त कर देता है। गुरुदेव की चरण की रज ऐसी है। फिर गुरुदेव के श्री गुरुपद नख मणि घन ज्योति, गुरु महाराज के चरणों की नख की जो ज्योति है, सुमिरतो दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव महाराज के चरण नखों की ज्योति जो है मणियों के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होगा? दिव्य दृष्टि उत्पन्न होने से दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर्वावही जासु। अज्ञान भाग जाता है। दलन मोह तम, मोह का जो तम है, अंधकार है, वह दूर हो जाता है और बड़े भाग उर्वावही जासु। अज्ञान रूपी अंधकार को गुरुदेव की चरण नख की ज्योति जो मणियों के समान है, वो समाप्त कर देती है। और हृदय में उघरहि विमल बिलोचन ही के, और उस ज्योति के हृदय में आते ही जो हृदय के नेत्र हैं वो खुल जाते हैं और सारे दोष दुख सब समाप्त हो जाते हैं। और राम जी की चरित्र की सूझहि राम चरित मणि माणिक, रामचरित्र रूपी जो मणि माणिक रूपी खाने हैं वो दिखाई देने पड़ने लगती हैं। जो गुप्त है वो भी दिखाई देने लगती हैं। वैसे ही जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगा के साधक सिद्ध सुजान पर्वत वनों में अन्य ढेर सारी खानों को पहचान लेते हैं, इसी तरह से गुरु जी के चरण नखों की ज्योति हमें सब चीजों को स्पष्ट करती है। हमको भव रोगों से मुक्ति दिलाती है, हमको सुख प्रदान करती है, कष्ट दूर करती है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुदेव की चरणों की जो रज है वो नेत्रों के लिए काजल समान है। नयन, और जिससे दृष्टि दोष हमारा दूर हो जाता है, जिसे लगाने से, उसी अंजन से तेहि कर विमल विवेक विलोचन। उस अंजन से अपने विवेक रूपी नेत्रों को ठीक करके वर्णौ रामचरितो भव मोचन। मैं रामचरित्र का वर्णन करता हूँ जो जगत के बाधा को दूर करने वाला है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। गुरुदेव के चरणों की रज का जो अंजन है, उससे विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से को छुड़ाने वाले राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। क्या कैसे आगे कथा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप प्रार्थना करते हैं। बंदौ प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। मैं सबसे पहले ब्राह्मणों
की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सारे संशय को दूर करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम सप्रेम सुबानी। फिर सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रणाम किया है, उसके पश्चात संत समाज को। सुजन समाज, संत समाज को कैसा है? सकल गुणों खानी, सारे गुणों की जो खान है उन्हें प्रेम पूर्वक प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, गोस्वामी जी ने कहा कि जो संतों का चरित्र है कपास की तरह है। निरस विशद गुणमय फल जासु, जिसका फल तो नीरस होता है, लेकिन जिसका फल नीरस। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषय गुणमय फल जासु, जिसका फल नीरस और गुणमय होता है। जो सही दुख पर छिद्र धुरावा, कपास का क्या काम है? कष्ट सह के दूसरे के छिद्र को ढकता है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। इसी कारण कपास को वंदनीय कहा गया है, संतों को वंदनीय कहा गया है। क्यों? दूसरे की कमियों को ढकने का काम करते हैं, दूसरे की कमियों को सुधारने का काम करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज क्या है? आनंद और कल्याण में है। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। प्रयाग क्या है? तीर्थ है। तीर्थ में वास करने से क्या होता है? पाप नष्ट होते हैं। तो संतों के साथ जो रहेगा उसके पाप नष्ट होंगे। मुद मंगलमय संत समाजू, संतों का समाज मंगल करने वाला होता है। संतों का समाज चलता फिरता प्रयागराज है। और उस संत समाज में राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। उस संत समाज में राम जी की भक्ति जो है क्या है? गंगा जी की धारा है। और जो तत्व विचार है, ब्रह्म का विचार, सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में खलिमल हरनी, करम कथार अभिनंदनी वरनी। बाबा कहते हैं यह करो यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूरत न्याय यमुना जी है। हरिहर कथा विराजति देनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं, कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जिसे सुनते ही आनंद मिलता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह प्रयाग का वह अक्षय वट है। और शुभ कर्म भी उस तीर्थराज का परिकर है। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वह संत समाज सब देशों में सभी समय सब सहज ही प्राप्त हो जाता है। और संतों का सेवन करने से, संतों का के साथ रहने से, सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संतों का सेवन करने से, सेवन करना साचर करने से सारे कष्ट दूर होते हैं। अकथ अलौकिक तीर्थ राबू, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। यह संतों का जो समाज है अलौकिक है, अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है। सत्संग करेंगे तत्काल फल मिलता है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जाता है। सुनि समुझे ही जन्म देत मन, ओ मज्जहि मदि अनुराग। लहै चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाम।
जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। संत समाज का जो साथ करता है और संत समाज के अंदर जो गोते लगाते हैं, ऐसे लोग लहै चार फल अछत तनु, जीते जी 4 फल प्राप्त करते हैं। कौन सा? धर्म अर्थ काम मोक्ष। लहै 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। अर्थात जो इस संत समाज में जो गोता लगाता है, जो संतों का साहचर्य करता है, उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। और इस तीर्थ में किस तीर्थ में? सज्जनों के तीर्थ में, प्रयाग तीर्थ में। मज्जन फल पे खिय तत्काला, का को होई पिक बक हुमराला। जो इस तीर्थराज में स्नान करता है तुरंत फल पाता है। क्या? कौआ हंस हो जाता है और बगुला कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। परिणाम में मिलता है कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। किसके संसर्ग में? संतों के साथ में। जो संतों का संग करेगा, संत में गोता लगाएगा, अर्थात जो संतों के साथ रहेगा, जो संतों की कथा श्रवण करेगा, तो वह कौआ है तो कोयल बन जाएगा, बगुला है तो हंस हो जाएगा। सुनिया चरद करे जनी कोई, ऐसा हो जाता है। ऐसा सुन के कोई आश्चर्य मत करे, क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं कोई। सत्संग की जो महिमा है किसी से छिपी नहीं है। यहाँ छिपी का अर्थ क्या है? सब जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि सत्संग करने से कौआ कोयल हो जाएगा, लगातार सत्संग करने से। अर्थात जो हमारा स्वभाव है काग का, वह काग का मतलब कठोर हो गया, कलुष हो गया, और कोयल मुलायम हो गया, निर्मल हो गया, सरल हो गया, मधुर हो गया। सत्संग का यह प्रभाव है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी। सत्संग के पक्ष में गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि जी, नारद जी, अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकहि निज होनी, अपनी अपनी जीवन का वृत्तांत बताया है। कौन? वाल्मीकि जी ने, नारद और अगस्त्य जी ने। जलचर थलचर नभचर नाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। इस जगत में चाहे वो जल में रहने वाला हो, पृथ्वी पे या आकाश में, जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु बेदुनवानहु पाऊ। गोस्वामी जी ने कहा कि इस जगत में जिसने भी भलाई, जिसने भी ऊंचाई प्राप्त की है, मत की रति गति भूति भलाई, जिसने भी अपनी बुद्धि से सद्गति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, उसे सब सत्संग का प्रभाव मानना चाहिए। अगर आपको ऐश्वर्य मिल रहा है, अगर आपकी सद्गति हो रही है, किस कारण से हो रही है? सत्संग के वजह से हो रही है। सो जानब सत्संग, विवेक नहीं होता है, और बिना राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग तभी, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और सत्संग राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम जी की कृपा के बिना
संभव नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भूला। सत्संगत, सत्संग क्या है? मुद मंगल मूला, मंगलों के मूल है सत्संग। सत्संग की प्राप्ति ही उसका फल है। अर्थात जैसे ही सत्संग मिला तो आप मान लीजिए कि आपको फल प्राप्त हो गया। सत्संग की प्राप्ति ही फल है, अर्थात फल आ पहुंचा। आप सत्संग से जुड़े नहीं कि वही उसका फल है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग मंगलों की मूल है। सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं, लिखा है। इस चक्कर में एक कठिन में मत जाइए, सरल में रहिए। क्या? सत्संग की प्राप्ति हो गई तो आप मान लीजिए कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। अब आपको परिणाम उचित मिलेगा। कैसे मिलेगा? सत्संग मिलने से। सत्संग कैसे मिलेगा? विवेक से। लेकिन जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग मिलता नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई। आपका विवेक तभी जागृत होगा जब सत्संग आप करेंगे, लेकिन वह सत्संग राम जी की कृपा के बिना नहीं मिलता है। सत्संग का प्रभाव क्या है? सठ सुधरहि सत्संगति पाई। जो बुरे हैं वो अच्छे बन जाते हैं, जो बुरे हैं सत्संग पाके अच्छे बन जाते हैं। पारस परस कुधात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी अच्छा हो जाता है, उसी तरह से सत्संग प्राप्त करके बुरा भी अच्छा हो जाता है। सठ सुधरहि, जो बुरा है सुधर जाता है। कैसे? सत्संगति पाई, सत्संग पाके ठीक उसी तरह से जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधाता, विधाता की करनी, विधाता के लेखे के कारण अच्छे लोग भी कुसंगत में चले जाते हैं। लेकिन जैसे सर्प अपने मणि को नहीं छोड़ता है, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। लेकिन कुसंग में भी जो अच्छे लोग हैं अपने गुणों का पालन करते रहते हैं। जैसे सर्प है तो सर्प, लेकिन वो मणि नहीं छोड़ता है। फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। देखे क्या लिखा है भाई? ओ विधि बस सुजन कुसंगत परहि। विधाता की लेखनी बस अच्छे लोग भी बुरी संगत में पड़ जाते हैं, लेकिन वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते हैं। जैसे मणि जो है सर्प के विष को नहीं ग्रहण करती है, सर्प के साथ रहकर भी। उसी तरह से जो सज्जन लोग हैं वो कुसंग में पड़ते हैं तो भी अच्छा ही व्यवहार करते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुछानी। बाबा ने लिखा कि ब्रह्मा विष्णु शिव कवि कोविद पंडितों की वाणी भी संतों की महिमा करने में संकोच करती है। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। संतों की महिमा को शिव ब्रह्मा वेद पुराण भी कहने में संकोच करते हैं। तो मेरे जैसा मोसो सोमोसन कही जात न कैसे, उसे भला मैं कैसे कह सकता हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कोई सब्जी बेचने वाला हो और वो मणियों के बारे में कैसे बता सकता है। साक बनिक मणि गुण गण जैसे। जैसे साग बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं, उसी तरह संतों का जो स्वभाव है, संतों के गुण हैं, जिन्हें ब्रह्मा शिव वेद पुराण श्रुतियां नहीं कह सकती, मैं कैसे बता सकता हूँ। इसलिए बाबा ने लिखा, बंदौ संतो समान चित
हितो अनहित नहीं कोई। में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। बंदौ संत समान चितो। अच्छा, एक फोन बार बार आ रहा है, इससे ध्यान जो है ना भंग हो रहा है, तो कथा को यहीं पे आज विश्राम दे रहे हैं। कल सवेरे इस पे पुनः चर्चा करेंगे, ऐसी राम जी की इच्छा है। तो अभी के लिए इतना ही। विदा लेने से पहले